भगवान साईनाथ की एक बड़ा अच्छा अवसर है। आज हमारे साथ में श्री प्रदीप सितूत जी हैं। लंबे समय से सामाजिक सेवा में काम कर रहे हैं। विधवा विवाह के अलावा जो तलाकशुदा हैं उनका भी, और अभी गरीब बच्चियों का भी बता रहे थे कि विवाह में लगे हुए हैं। बहुत ही बचपन से ही, जैसे कि आपने कहानी बताई कि बांग्लादेश के शरणार्थी यहाँ पर आए थे, उनकी मदद करने से एक भाव जो जागृत हुआ। और इनके साथ में आज जो मित्र मंडली है, श्री चेतन चंदेल जी हैं मेरे साथ में, भावेश जी हैं मेरे साथ में, मनोज ठाकुर जी हैं, आपकी पत्नी है उनके साथ में, और एक महिला मंडली में नाम तो नीता डुमरे जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुकी हैं आप और अभी भी खेलती हैं। तो इसके अलावा एक अच्छी चीज़ होती है कि इतने सारे लोग हैं। बहुत अच्छा अवसर है कि समाज में मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसे लोगों की बहुत नितांत आवश्यकता होती है कि जो दूसरे लोगों की मदद कर सकें, दूसरों का दर्द समझ सकें। एक अच्छी बात है। सितूत सर, आपका जन्मदिन है तो बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे सितूत भाई सर, आपके जन्मदिन पे अवसर पर लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? मैं समाज से यही कहना चाहता हूँ कि अपने घर में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को थोड़ा सा फ्रीडम दे, थोड़ा सा आज़ादी दे और उनके मन को टटोले कि उनके मन में क्या चल रहा है और क्या वो चाहती है। कई महिलाएं तलाकशुदा घर में बैठी है, कई बेटियां अविवाहित बैठी है, कई बहुएं विधवा हो गई है। उनके मन को टटोल करके उनका जीवन फिर से जो है संवारने का प्रयास करे, और इसके लिए परिवार एक सबसे सशक्त भूमिका निभा सकती है। साथ में हमारी जितनी महिलाएं हैं समाज में, हमारे संस्था में, उन लोगों से और इस वीडियो को सुनने वाले सभी महिलाओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसी महिलाओं को आज़ादी दिलाने, उनका जीवन सुखमय बनाने के लिए ज़रूर एक प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि आप किसी संस्था से जुड़े, अपने स्वयं के स्तर पर भी घर घर में आप जो है इस बात को पहुंचा करके और महिलाओं को जो है आप स्वतंत्रता दिला के और सुखमय जीवन की ओर आगे ले जा सकते हैं। कहते हैं कि जिसके मन निश्चल होता है, जिसके अंदर में भावना अच्छी होती है, उसके काम सफल होते हैं। सितूत सर, आपका जो प्रयास है निश्चित रूप से ब्राइट फाउंडेशन और सारे लोग बहुत अच्छा काम करें। श्री चेतन चंदेल जी हमारे साथ में हैं, सतनामी समाज से लंबे समय से जुड़े हैं। क्या कहेंगे सितूत सर के इस प्रयास पे? रायपुर ब्राइट फाउंडेशन के हमारे सम्मानित अध्यक्ष प्रदीप गोविंद सितूत जी को हम सभी आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, लेकिन मस्त रहें। और अभी इस उम्र में भी आज भी काफ़ी ऊर्जा सितूत जी में है। एक अच्छी सकारात्मक सोच लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि सारे टीम आज उपस्थित है और कदम से कदम मिलाकर के उनका साथ दे रहे हैं। सितूत जी एक अच्छे शासकीय सेवक भी रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद एक समाज सेवा का बीड़ा उन्होंने उठाया, ये बहुत बड़ी बात है। लोग अपने घर गृहस्थी के जीवन में फंस जाते हैं और बाहरी दुनिया को छोड़ देते हैं, किसी की समस्या के निदान के लिए आगे नहीं आते, लेकिन उन समस्याओं के निदान के बारे में जो सोचा सम्मानित सितूत जी, उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं और आगे भी हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहेंगे। क्या कहेंगे भावेश भाई? सर, रायपुर ब्राइट फाउंडेशन के अध्यक्ष को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जो अध्यक्ष जी हमारे जो काम कर रहे हैं एकदम सराहनीय है जी। क्या कहेंगे मनोज भाई? मैं ये कहूँगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। सितूत जी शरीर से यदि मान लो उम्र दराज हो रहे हैं, लेकिन उनका मन ऊर्जावान है, युवा है, और उस युवा के चलते आज पुरुष प्रधान देश में नारी सशक्तिकरण के लिए वो जो आगे आए हैं। सिर्फ रायपुर ब्राइट फाउंडेशन ही नहीं बल्कि और अन्य सामाजिक कार्यों में, जैसे कुष्ठ बस्तियों में कपड़े दान करना, पीताम्बरीकरण को बंद करके उनकी आर्थिक मदद करना, निःशुल्क विवाह करवाना, कन्यादान करना, पेड़ लगाना, वृक्षारोपण की संरक्षण करना आदि अन्य, और रक्तदान में भी बहुत से कार्य हैं। तो उनके कार्य सराहनीय है और वो अशेष शुभकामनाएं, वो दीर्घायु हो, शतायु हो। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? दिनकर करकशे जी। क्या कहेंगे आज? हमारे बड़े भाई प्रदीप गोविंद सितूत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और मैं इनको 1971 जब बांग्लादेश की लड़ाई के समय से देख रहा हूँ, उनके साथ हम लोग भी छोटे थे तो काम करते रह करते थे, और अभी भी देख रहा हूँ ये जो काम कर रहे हैं ये तो सराहनीय है, और ईश्वर इनको बहुत शक्ति दे, ऊर्जावान बनाए रखे कि आगे इसी तरह का कार्य सबके सब्र से करते रहे। क्या कहेंगे आप अर्धांगिनी सितूत जी की? जी, बोलना कुछ नहीं है जी, पर महिलाओं को एक निवेदन कि वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहे, सकारात्मक सोच रखे और अपने दायरे में रहे, ऐसा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगी नीता जी?
मेरे भाई हैं बड़े और दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं, भाई और भाभी, और दोनों मिलकर काम करते हैं। तो जब ये समाज में दोनों जाते हैं तो जहाँ पर ऐसा लगता है कि अरे एक पुरुष आ रहा है, उसके साथ अगर महिला है तो वो पॉजिटिव हो जाती है चीज कि पति पत्नी दोनों हैं, तो एक बहुत सकारात्मक सोच जाती है। मतलब बड़ा हिस्सा आपका भी है, भाभी जी दोनों का भी है। दोनों का। अब वो अकेले काम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उनको फ्रीडम तो यहाँ से मिल रही है। बहुत अच्छी बात कही इसलिए वो आपने। महिलाओं के फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और विधवा पुनर्विवाह जो है उसमें मेरी भी सहभागिता रहती है, और मैं जब समय नहीं भी दे पाती हूँ तो वो किसी ना किसी तरह से तू 1 घंटे के लिए आ जा, 15 मिनट के लिए आ जा, इस तरह से हम लोगों का योगदान भी वो निकलवा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम हमेशा उनके साथ, ये हमारा सौभाग्य है कि कोई अच्छे काम में उनकी हम मदद कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अचला स्वामी। मैं शितुत भाव की पड़ोसन हूँ। मैं उनको बचपन से जानती हूँ और जो अभी तक मैं उनको जान रही हूँ, उनकी जो सेवा है, जितनी भी अगर मैं प्रशंसा करूँ तो वो भी काफ़ी कम है। और भाव के साथ मैं रोटरी क्लब से भी जुड़ी हूँ, विधवा विधुर तलाकशुदा में भी जुड़ी हूँ। कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो भूखे लोग थे उनको हम लोग ने अन्न दिया है और हम लोगों ने काढ़ा भी उनको सर्व कराएं। भाव के साथ जाके बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी करना है भाव बहुत के अच्छा साथ। सराहनीय काम है। क्या नाम है नमस्कार, आपका? मैं अनघा करकशे। जी, जी। पहले हमारे प्रदीप भाऊ को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ मैं बर्थडे की। हैप्पी बर्थडे भाऊ। और भाऊ से जुड़ना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाला काम है और मैं भी भाऊ की पड़ोसी हूँ। लेकिन भाऊ ने मेरे को अपने एकदम बेटी जैसा, बहू के सिवा बेटी मानते हैं वो मेरे को। और इनके साथ जुड़ना, इन्होंने बहुत काम किए हैं और भाऊ की जितनी काम की गिनती करो उतनी कम ही है कि उनके बारे में और क्या बताऊं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि भाऊ ग्रेट है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मैं दमयंती देशपांडे। जी जी। मैं भाव से पारिवारिक रूप से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पति के बहुत ही करीबी दोस्त हैं और मैं इनको शादी के बाद से ही जानने लगी, परंतु इनका स्वभाव और इनकी जो आत्मीयता है वो कभी भुलाए नहीं भूलती है। बहुत ही अच्छे। बहुत अच्छी बात है। बहुत एक बार फिर आपको बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा बात कही कि फ्रीडम निश्चित रूप से जो है महिलाओं को मिलनी चाहिए। बचपन से ही अगर हम लोग कन्या के साथ में भेदभाव ना करें, आज भी हिंदुस्तान में ये चल रहा है, प्रथा चल रही है, लोग जागरूक भी नहीं है। जागरूक हों, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। सबने समय दिया, नरेंद्र भाई ठाकुर, अंटू भैया, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़।